आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 5 का ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में 6 से 8 नंबर्स लेकर के आता है और गेम चेंजर बन जाता है। अब जरा आप सोचिए कि अगर यही सेम क्वेश्चंस या इस पैटर्न पे क्वेश्चंस जो हैं आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाए तो कितना मजा आएगा। बिल्कुल, इसमें ऐसे ही क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना रहती है, ताकि आप उसको जो है आसानी से समझ सके, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। और बीच बीच में इजी ट्रिक्स भी बताता रहूँगा जिससे कि आपका कैलकुलेशन जो है वो ज़्यादा फास्ट हो। और हाँ, सबसे लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगा, कम से कम एक चैलेंज क्वेश्चन में दूंगा जो अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब है कि आपके लिए ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और आगे आने वाले अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी अपडेट की नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत मिल सके और आप हमसे जुड़े रह सके। चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ बोर्ड पर बारी बारी से लिखता हुआ चलूंगा और उसको आपके लिए मैं टाइम भी दूंगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चंस जो हैं आप इसका आंसर सही कौन सा होगा, और मैं आपको तरीके भी बताऊंगा जिससे कि शॉर्टकट तरीके में बहुत कम समय में आप जो है उन क्वेश्चंस को आसानी से बिना ज़्यादा समय लिए जो है बना पाओगे और एग्जाम में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस मैं यहाँ पर पहले 6-7 क्वेश्चंस लिख देता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, 8-10 क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद शुरू होगा। क्लियर है? कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, आपको दिखाई दे रहा है। एक एक करके जो है हम लोग सबको डिस्कस कर रहे हैं। आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एपी दिया हुआ है 3, 7, 11 और 15। इसका हमें सार्व अंतर पूछा है ना। सामान्य अंतर मतलब सार्व अंतर। देखो, ये सामान्य अंतर को हम लोग कई नामों से जानते हैं। सार्व अंतर के नाम से भी पूछ सकता है आपको, और या नहीं तो पदांतर के नाम से भी पूछ सकता है। सबको इंग्लिश में छोटा डी से ही डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये पूछा है, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, बाद वाला टर्म में से पहले वाला घटाते हैं। एपी है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्वेश्चन नहीं कह रखा। तो बाद वाला में से देखो, 7 में से 3 घटाओगे तो कितना होगा, 4 होगा। तो एपी का सार्व अंतर कितना होगा, 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो कहता है कि एपी जो है वो इस तरीके से दिया है और कह रहा है कि इसका कौन सा पद 95 होगा। मतलब कौन सा पद, ये 95 इसका एक पद है, लेकिन कौन सा पद, n के किस मान के लिए, तो ये आपको पूछा है। तो इसके लिए जो है आप चाहे तो शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं, लॉन्ग मेथड तो है ही। शॉर्टकट तरीका जो है क्या होता है उसको समझिएगा। इसके लिए हम हमेशा आपको tn निकालना या फिर tn को ही an कहते हैं तो ये निकालना सिखाते हैं। इसके लिए क्या करना, पहले सार्वंतर निकालो। सार्वंतर क्या होगा, बाद वाला में से पहले वाला, तो इसको घटाओ, 11 में से 5 घटाओगे तो 6 आएगा और n का गुना करो, n का गुना कर देना है। उसके बाद देखो n का मान 1 रखो, 1 रखेंगे यहाँ तो 6 आएगा। n का मान 1 रखने का मतलब क्या, पहला पद है, पहला पद हमको यहाँ 5 है, यहाँ आ रहा है 6, तो 1 घटा दे अगर इसको तो ये आ जाएगा 5। अब ये आ गया आपका एपी का सामान्य पद। अंतिम, इसी को तो अंतिम पद भी कहते हैं। तो अंतिम पद आपको दिया हुआ है 95, रख के सॉल्व करो, n का मान निकाल लो, वो कौन सा पद है ये पता चल जाएगा। तो इसको जो है 95 रखोगे यहाँ, ठीक है। ये माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, है ना। तो हो गया आपका 96, ये हो गया आपका 96, और 96 में 6 से जो है भाग लग जाएगा, तो ये आपका 16 छक 96 लग जाएगा। मतलब n का मान जो है आपका 16 आ गया। n का मान कितना आ गया, 16 आ गया। कोई ऑप्शन है ऐसा जिसमें 16 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है 16 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया।
इसी तरीके की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आसान आसान क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं। तो ध्यान पूर्वक वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि जो है सारे हर तरीके के पैटर्न जो है आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ से जो है ना ज्यादा से ज्यादा 6-8 तरह का जो है पैटर्न है ना, और सब तरह का पैटर्न पे ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, हर एक पैटर्न पे जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये चैप्टर जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो एपी का सामान्य पद आपको दे के रखा है ना, और कह रहा है 10वां पद ज्ञात करो। तो सामान्य पद जब दिया रहे और कोई भी पद निकालने के लिए कहे 10वां, तो n का मान रख दो। n का मान हुआ ना जी, nवां पद ज्ञात करो, तो n का मान यहाँ रख दो 10। तो 10 दिया 30 प्लस 2 32, 32 है कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर 2 में है ना। ऑप्शन नंबर 2 में जो है यानी बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो अब आगे का क्वेश्चन है सर्व समांतर श्रेणी 2 4 6 के पहले 10 पदों का योग क्या होगा। तो इसको जो है ना ये 2 मार्क्स के लिए भी पूछता है और आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो इसको जो है ना ध्यान से समझिएगा। हम पहले आपको इसको 2 मार्क्स के लिए समझा देते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको यहाँ पर उसको बताते हैं कि किस तरीके से जो है वहां बनाना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम इसका 2 मार्क्स वाला सॉल्यूशन दे रहे हैं, फिर देंगे आपको उधर सब्जेक्टिव का। ठीक है, तो देखो 2 मार्क्स के लिए पूछेगा तो सॉल्यूशन में a बराबर जो दिया है पहला पद वो लिखो, d देखो तो बाद वाला में से 4 में से 2 घटाओगे तो d यानी सार्वंतर 2 आ गया। ठीक है, इसके कितने पदों का बोला है योग, तो n पदों का योग बोला है, तो n कितना 10 दिया है ना, 10 पदों का योग, n का मान हो गया 10। हमको 10 पदों का योग मतलब S10 निकालना है, S10 निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 2 फॉर्मूला होता है। जहां पर यहाँ अंतिम पद पता नहीं है तो जो फॉर्मूला लगाते हैं वो हम यहाँ लिख रहे हैं, n/2 डिवाइडेड बाई 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर हमको S10 चाहिए था तो n की जगह 10 रख दिए, n की जगह 10 रखो, तो यहाँ पर भी n की जगह 10 रख दिए हैं। ठीक है, 2a, a की जगह पर क्या है 2 हो जाएगा, प्लस n में से 1 घटाओगे मतलब 10 में से 1 घटाओगे तो 9 होगा। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं और सार्वंतर कितना 2 है ना, तो इसको गुना कर दो। तो इसको गुना करके जोड़ के लिखो कितना आता है। ठीक है, S10 बराबर जो है आपका 10/2 होगा, और इसमें जो है आपका ये 4 प्लस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो S10 बराबर ये 10/2 गुने ये 22 हो जाएगा, जोड़ने पे 18 4 22, ये 11 टाइम कट गया। ठीक है, 11 टाइम कट गया, तो आपके पास जो है S10 बराबर 10 गुने 11 हो गया, मतलब 110 हो गया, है ना। यहाँ से आपको मिल गया S10 का मान मिल गया 110। ठीक है, 110 मिल जाएगा। ये तो हुआ आपके सब्जेक्टिव में सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, हम आपको जो सब्जेक्टिव में पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए, उसको भी इस बीच में बताते चलेंगे। ठीक है, PIQs ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं हम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी इसमें जो है डिस्कस हो जाएगा। तो ये तो 1-2 मार्क्स के लिए अगर पूछेगा तो इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या करना है। देखो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव में पहले 10 पदों का बोला है, क्या पहले 10 पदों का मतलब प्रथम 10 पदों का, और ये क्या है सम संख्या है ना, ये सम संख्या है 2 4 6 इस तरीके से सम संख्या करते चल रहा है ना। तो इसमें जो है याद रखिएगा कि अगर प्रथम n सम संख्याओं का निकालना है हमको योग, है ना, ये याद रखिएगा फॉर्मूला, प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग अगर निकालना है तो क्या करिए, जो n दे रखा है n जितना दिया है उसको लिख लीजिए, है ना, उसी में एक बढ़ा करके यानी n+1 का गुना कर दीजिए, n+1 का गुना कर दीजिए। ये जो है आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला है इसका। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है आपको कि प्रथम n सम पूर्णांकों का योग क्या होगा, ऑप्शन में ये चीज कहीं पे दिया हुआ रहेगा तो लगा दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे लगाएं, n का मान 10 दिया है ना, 10 पदों का योग, तो देखो यहाँ पर जो है आंसर वो क्या हो जाएगा अपना 10 हो जाएगा। इसमें गुना करना है 10 में 1 बढ़ा के,
तो 11 से गुना करोगे तो ये सीधा सीधा नहीं आ जाएगा 110। तो ये सब्जेक्टिव के तरीके से भी 110 आया है अपना आंसर, और ऑब्जेक्टिव में जो तरीका हम बताए उसके हिसाब से भी आ गया आपका 110। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ था। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस को लेकर के जो है डिस्कस कर रहे हैं। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ जो है आपको ध्यान से देखना है, समझना है, सुनना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है कि एस एन जो है आपको वो दिया हुआ है, एस एन उसने दे के रखा है और आपसे पहला पद ज्ञात करने को कह रहा है, पहला पद ज्ञात करने को कहा है ना। तो याद रखिएगा कि एपी में पहला पद वो S1 के बराबर होता है, मतलब पहला पद जो है पहले पद के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको निकालिए, यहाँ n की जगह जो है 1 रखेंगे, n की जगह यहाँ 1 रखे। ठीक है, इसमें 1 रखिएगा तो 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसका मतलब इसको 3 into 1 तो कितना आएगा 3 आएगा। ये आ गया पहला पद, इसका कितना 3। तो ये सब तरीका है आपको सीखना है यहाँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, एपी दिया हुआ है, इसका 20वां पद निकालने को कह रहा है। ठीक है, तो अभी जो है थोड़ा देर पहले हम आपको सिखाए हैं एपी का सामान्य पद लिखने के लिए, तो पहले उसको लिख लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना, सब्जेक्टिव रहेगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जो पैटर्न होगा उसके हिसाब से काम करना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कैसे काम करना है वो चीज जो है आपको यहाँ पर समझना है। तो देखिएगा पहले हम सब्जेक्टिव तरीका बता देते हैं, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव वाला जो है बताते हैं, दोनों जो है आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर जो है ए की जगह पर 7 हो जाएगा, सार्व अंतर जो है वो कितना हो जाएगा, सार्व अंतर हो जाएगा बाद वाला माइनस पहले वाला, तो ये हो जाएगा आपका 3, और n का मान कितना 20 बोला है ना, तो 20 हो जाएगा। और ये आपसे बोला है 20वां पद, तो 20वां पद को हम लोग A20 से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं A20 से दिखाते हैं। ठीक है, तो A20 निकालना है तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको A20 चाहिए, n का मान जो है वो 20 रखना होगा। ठीक है, 20 रख दिए n की जगह। अब यहाँ देखो a का मान चाहिए हमको 7 मिलेगा, प्लस 20 माइनस 1 तो 19 इंटू डी का मान कितना है 3 है, तो यहाँ 3 रखो। अब इसको जो है गुना कर दो और जोड़ के लिख दो, A20 बराबर 7 प्लस 19 दिया कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। इसमें जो है ये जोड़ो कितना हो जाएगा, तो A20 ये हो जाएगा आपका 7 14 और ये हो जाएगा 6 64। ठीक है, तो 64 का ऑप्शन में है, ये है यहाँ पर है पहले ही ऑप्शन में। लेकिन अब ये ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो क्या करना है, इसके लिए करना होगा an निकालना होगा, an निकालना होगा शॉर्टकट तरीके से। इसके लिए सार्वंतर बताइए, सार्वंतर जो है बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 3 हो जाएगा। n का वैल्यू 1 रखो, तो n का वैल्यू 1 रखे तो पहला पद के लिए ये आ गया वैल्यू 3, लेकिन पहला पद हमको चाहिए कितना 7 चाहिए था, तो अगर इसमें हम 4 बढ़ा दे तो 7 मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से an हम निकाल लिए। अब हमको 20वां पद ज्ञात करने को कहा था ना, सीधे यहाँ पर n की जगह 20 लिख दो, A20 बराबर 20 तिहाई 60 हो जाएगा, नहीं अब प्लस 4 64, सीधा हो जाएगा 60,064। तो ये ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव तो आसान है ही, सब्जेक्टिव भी कोई ज्यादा मुश्किल यहाँ से नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको बताना है इसका योग। ठीक है, 15 पदों का योग, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, तो 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ दिया है, तो SN का फॉर्मूला लगाइए, एक बार लिख लीजिए। ठीक है, याद रख रहे आपको, इसलिए हम एक बार लिख दे रहे हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो ये होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये होता है आपका SN का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमको n कितना रखना है 15 रखना है ना, तो 15/2 रख दिए यहाँ। अब देखो 2a मतलब 5 का दुगना करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 अब प्लस देखो n का मान जो है 15 रखेंगे, तो 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 गुने डी, तो 14 या 42 होता है। इन दोनों को मिला करके लाओगे तो ये हो जाएगा 52। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना 52।
ठीक है, 52 हो गया, 15 गुने 15/2 गुने 52, तो ये कट जाएगा 26 बार में। आपको जो है 15 और 26 का गुना करना है, तो देखो यहाँ पर, ठीक है, इधर जो है हम यहाँ 15 और 26 का गुना करके दिखा देते हैं। देखो शॉर्टकट तरीका हम लोग क्या अपनाते हैं इन दोनों को गुना करने के लिए। 15 से गुना करने का मतलब हुआ कि इसमें जो है 26 को 15 बार जोड़ना है, तो हम 10 बार जोड़ लेते हैं। 10 बार जोड़ने का मतलब 10 से गुना कर दी तो 260 हो गया। अब मेरे पास 5 से जो है गुना करना रह गया है, तो 6 पंचे 30 और 5 दूनी 10 और 3 13, है ना। अब इसको जोड़ लो, तो 0 6 3 9 आइए 3 390 है कहीं पे, ऑप्शन नंबर डी में जो है 390 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ निकाले। अब इसके बाद जो है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या कहता है अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसमें से आप जो है कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो एपी नहीं है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, यहाँ तक हुआ। तो ये सब जो है आपके लिए कुछ ऐसे पैटर्न थे जो आपको जाना पहचाना सा लगा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब हम अगले स्लाइड की तरफ चलेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आ गए हैं, और अभी हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 18 नंबर क्वेश्चन तक जो है सॉल्यूशन देखेंगे। 18 एक्चुअली आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है, 17 तक हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी जो है कैसे सॉल्व करना है वो हम बताएंगे। ठीक है, हिंट दे देंगे आगे। फिलहाल जो है हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, इसमें कहता है कि प्रश्न जो है इसमें कह रहा है कि 5वां पद आपको दिया हुआ है। ठीक है, 5वां पद कितना दे दिया है, A20 दे रखा है। 5वां पद A20 दिया है, 10वां पद 35 दिया है, तो सार्वंतर निकालने के लिए कहा है, सार्वंतर निकालने के लिए कहा है। तो ध्यान से देखिए, 10वां पद के लिए क्या हो जाएगा, A + 9D हो जाएगा, और ये दिया है आपको 35, है ना। और 5वां पद के लिए क्या हो जाएगा, A + 4D हो जाएगा, और ये हो गया 20। ठीक है, डी का मान पूछा ना, घटा दीजिए, यहाँ ए का मान खत्म हो जाएगा, सब घट जाएगा, साइन बदल जाएगा सबका, है ना। 9 में से आपका ये 4 गया तो 5 डी बचा, 35 में से ये 20 गया तो 15 बचा, ये 3 बार में कट जाएगा। डी का मान कितना आ गया, 3 आ गया, डी का मान आ गया 3। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर ए में जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो है आप देख लिए, इसका तुरंत जो है इसको नोट कर लीजिए सॉल्यूशन को। ठीक है, और ये सब चीज जो है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आपको SN दिया हुआ है और A6 निकालने को कह रहा है, तो याद रखिएगा हमेशा SN अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, SN दिया हुआ है और आपको AN निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है SN माइनस SN माइनस 1। ठीक है, मतलब यहाँ A6 निकालने को कह रहा है ना, A6 निकालने को कह रहा है, मतलब आप यहाँ A6 निकालोगे, अब माइनस करोगे SN माइनस 1, 6 माइनस 1 यानी कि 5, इसको जो है माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ निकालो, S6 में निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, N की जगह जो है दोनों जगह पर 6 रखना पड़ेगा, और इसमें इसके लिए जो है आपको N की जगह 5 रखना होगा। तो 6 रखोगे यहाँ N की जगह, तो N स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, 36 में 5 से गुना करोगे तो ये आपका हो जाएगा 180, है ना। 180 में देखो ये 6 3 18, है ना, तो 6 18 हो गया, 180 18 198 हो जाएगा ये आपका 198 माइनस S5 के लिए क्या करोगे, 5 का स्क्वायर गुने 5 125 होगा, अब प्लस 5 तिहाई 15 यानी कि 140। ठीक है, 140 घटाओगे यहाँ तो आपका आना चाहिए ये 8 बच जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 58 जो है आंसर में होना चाहिए, है कहीं 58 आंसर में, तो ये 58 जो है ऑप्शन सी में जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े, इससे पहले बता दें कि ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी करके रखे हैं कई बार। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका जो है कमेंट करके आंसर हमें बता सकते हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिए इसको जो है कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम बोले थे AN का जो है सामान्य रूप निकालेंगे, तो इसका सार्वंतर निकालो पहले। 20 में से 10 घटाओगे तो 10 होगा, है ना, N से गुना करो,
ठीक है, n से गुना कर दो। ठीक है, तो अब देखो n की जगह 1 रखो तो पहला पद मिल जाएगा, पहला पद के लिए 10 मिला, पहला पद मेरा 10 है ये है, तो इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, सामान्य पद हमको मिल गया। अब 25वां पद बोल रहा है, मतलब n की जगह 25 रखना है, तो इसमें 25 से गुना करो तो 25 गुने 10 250 आ जाएगा, 25 गुने 10 कितना हो जाएगा 250 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन है अगला 12 नंबर। ये कह रहा है a का मान दे रखा है 2। ठीक है, इसके बाद d का मान भी यहाँ दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि a30 जो है वो कितना होगा। तो इसके लिए भी हम लोग ऑब्जेक्टिव का ही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, d का मान हमको दिया है ना, d हम लोग पहले निकालते हैं। तो an के लिए देखो, an के लिए d दिया हुआ है 5, n से गुना करेंगे इसमें, और हमको पहला पद में क्या चाहिए 2 चाहिए, पहला पद में 2 चाहिए, तो इसमें 3 घटाएंगे तो आपका जो है पहला पद जो है 2 मिल जाएगा, तो सामान्य पद लिख लिए। अब इसमें 30वां पद यानी n का मान जो है 30 रखना है आपको, 30 रखिए, तो 30 यहाँ रखिएगा तो आपका आ जाएगा 30 पंचे कितना 5 तिहाई 15 यानी 150, 150 में से 3 घटाइएगा तो 147, आपका ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद A10 निकालना है, तो ये तो अभी जस्ट जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं इस पर बेस्ड है, तो इसका जो है आप जो है हमको कमेंट करके जो है बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके जो है आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, अब इसमें जो है हो सकता है शायद बाई चांस के ये ऑप्शन कोई भी करेक्ट ना हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शंस मैंने नहीं डाले हैं, ये ऑटोमेटिक जो है वो कंप्यूटर के द्वारा डाला गया है, तो एक दो जगह पर इसमें गलतियां देखी गई हैं। जैसे यहाँ पर 58 वो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, तो हमको लगा कि यहाँ तो 58 होना चाहिए, मन में हम सॉल्व किया तो 58 होना चाहिए, यहाँ पर जो है 68 क्यों दे रहा है, तो हमको लगा कि यहाँ 58 था तो इसीलिए 58 दे दिए थे। तो हो सकता है कि इसमें ऑप्शन मिस्टेक हो, लेकिन आपको सही आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें कह रहा है कि कोई एपी जो है दिया है, उसका पहला पद जो है वो दे रखा है आपको 5 और सार्व अंतर जो है वो 0 दे रखा है। तो कह रहा है कि इसका सभी पद जो है वो क्या होगा। देखो पहला पद जो है वो आपको 5 दे रखा है और 0 दे रखा है सार्व अंतर, तो सभी पद इसका 5 ही होगा, सभी पद इसका क्या होगा 5 ही होगा। अगर पहला पद 10 दे रखा होता तो सभी पद जो है 10 हो जाता 0 सार्वंतर होने पर। ठीक है, 15 दे रखा होता तो सभी पद 15 हो जाता। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी सार्वंतर 0 है, इसमें भी सार्वंतर 0 है, लेकिन पहला पद क्या है 5 है, तो वही सब में चलता जाएगा। ठीक है, और ये तो होने से रहा। ठीक है, अगला देखो ये an का मान दिया है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई बार जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस पैटर्न पे बार बार पूछते रहता है क्वेश्चन। ठीक है, और हम कॉन्सेप्ट जब पढ़ाए हैं तो उस टाइम पे आपको बताए भी है ये सब चीज। ठीक है, अगर ये सब चीज आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वीडियो का, वहां से जो है आप इसके डिटेल्ड वीडियो को जो है देख सकते हैं, जहां पर एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन वाइज जो है हम आपको सारा पैटर्न सिखाए हैं। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। इसमें देखो an का मान दिया है आपको 4 माइनस 3n दिया हुआ है, तो सार्वंतर हमसे पूछ रहा है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आप सीधे जो है आंसर लगाओगे। कैसे, तो n में गुना हो रखा है, हम लोग हमेशा निकाले ना जी, n में जो गुना हो रखा है वो सार्वंतर है, n में सार्वंतर का गुना हम लोग करते आए कि नहीं, तो n में कौन गुना हो रखा है आपको लगेगा 3, लेकिन ध्यान से देखिए माइनस का भी साइन है, चिन्ह को छोड़ना नहीं है। ठीक है, माइनस का साइन भी है इसमें, तो क्या हो जाएगा सार्वंतर इसमें क्या हो गया -3 हो गया, इसमें सार्वंतर कितना हो जाएगा -3। इसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि tn यानी कि an को ही tn कहते हैं। ठीक है, ये आपको जो है इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, 4 + 5n, तो इसका जो है सार्वंतर क्या होगा, तो इसका सार्वंतर जो है n में कौन गुना हो रखा है प्लस का 5 गुना हो रखा है ना, तो इसका सार्वंतर 5 हो जाएगा, इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ये कह दे tn का जो है ये 117 माइनस, ठीक है 11n, इस तरीके से दे दे आपको सामान्य पद, तो आपको सार्वंतर कितना होगा ये जो है आप कमेंट करके जो है आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके इसका बताइएगा। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन का जो है खाली आप क्यू लिख के
जो है क्यू और आंसर देकर जो है आप भेज दीजिएगा, ठीक है, आंसर, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन और 17 नंबर क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको सब्जेक्टिव में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है। तो हम आपको जो है यहाँ पहले ऑब्जेक्टिव का तरीका बता देते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव का बताएं, चलो पहले सब्जेक्टिव बताते हैं, फिर जो है ऑब्जेक्टिव की तरफ ले चलते हैं, ठीक है। तो इसको हम इधर से इरेज कर देते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करते चलिए वीडियो के साथ में ही, इतना भी ज्यादा हम फास्ट जो है आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। स्लो पढ़ाने का यही रीजन है कि सभी लोगों को समझ में आ जाए और साथ में जो है लिखते भी चले, ठीक है। टाइम जो है वो हम लोग का बच जाएगा, ठीक है, दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है हम इधर इरेज कर देते हैं ताकि उसको जो है एक बार सब्जेक्टिव मेथड से बता दें और फिर जो है ऑब्जेक्टिव वाले तरीके से भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि हम जो है सब्जेक्टिव पहले बनाते हैं ताकि हमको ऑब्जेक्टिव का हिंट मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम आपको दोनों तरीका सिखा रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ बता रहे हैं। देखिए ये जो है ना, ये क्वेश्चन आपको 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपको आपके किताब में दिया हुआ है, कह रहा था इसमें कि 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच जो विषम संख्याएं हैं, है ना, विषम संख्याएं हैं उनका योग ज्ञात करने को कह रहा था, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने को हमसे कहा था। तो 0 और 50 के बीच में तो यही सब न विषम संख्या होगी, यही सब होगा, यहाँ तक ले जाके 49 तक, है ना। तो ये चीज इतना कुछ दिया हुआ था, इसका योग हमको ज्ञात करना है। तो देखो ए का मान आपको दिया हुआ है 1, ठीक है। डी का मान कितना दिया है, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 3 - 1 यानी कि डी का मान 2 दिया है। ऐसे भी सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अगर उसको एपी में रखा गया है तो उसका सार्वंतर 2 होगा, ठीक है, दोनों ही केस में, ठीक है। एन का मान हमको पता नहीं है, देखो एस एन जब भी हम लोग लगाएंगे तो 2 फॉर्मूला है अपने पास, ठीक है। एस एन का 2 फॉर्मूला है, एक तो ये है n/2 डिवाइडेड बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब आपको अंतिम पद पता नहीं होता है, अंतिम पद पता नहीं होता है, ठीक है, तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि इसके लिए जो फॉर्मूला में जो चीज है वो सब पता होना चाहिए, यानी n का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, a का वैल्यू पता होना चाहिए और d का वैल्यू जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तब जो है ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक। और अगर हमको जो है n का वैल्यू पता है और ये जो है यहाँ पर पहला पद और अंतिम पद भी दे रखा है, एल हम किसके लिए लिखे, अंतिम पद के लिए, अंतिम पद पता हो तो हम लोग जो है ये वाला फॉर्मूला लगाते। तो यहाँ देखो पहला पद पता है, अंतिम पद पता है, एन का वैल्यू हमको नहीं पता, ये एन जो है इसका वैल्यू हमको नहीं पता है, तो एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सब्जेक्टिव है तो एकदम एक एक स्टेप से जो है निकालेंगे एन का वैल्यू, तब जाके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एल का मान जो है वो दे रखा है कितना, एल बोले तो अंतिम पद है ना, ए एन, है ना, ये दे रखा है कितना 49 दे रखा है। तो हमको जो है एस एन निकालना है ना, योग निकालना है, तो एन पहले निकालना होगा। तो पहले ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए एन बराबर 49 दिया है, यहाँ से देखो ए का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ पर n-1 इंटू डी हो जाएगा बराबर 49, यहाँ से ए का मान रखोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में n-1 इंटू डी की जगह कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर 49। इसको जो है यहाँ से n-1 इंटू 2 बराबर, ये 1 जो है दूसरी तरफ जाके यहाँ 49 होगा, ठीक है, 49 होगा, ये 1 इधर जाके घटेगा तो 48 हो जाएगा, ठीक है, उधर दूसरे तरफ जाके घट गया 48, ये कट जाएगा आपका 24 बार में, ये कट गया 24 बार में। और इसके बाद जो है ये देखो n का मान जो है इधर -1 है ना, -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, 24 बार में कटा है ना, तो ये जो है 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, n का मान 25 हो गया। अब हम इस वाले फॉर्मूला में लगा देते हैं, चूंकि एस एन बराबर n/2 डिवाइडेड इंटू a प्लस एल, बस सॉल्व कर दो। तो s 25 बराबर क्या हो जाएगा 25/2 गुने a का मान कितना है 1 है और प्लस अंतिम पद कितना है 49 है, अंतिम पद
49 है। देखो यहाँ S 25 बराबर ये हो जाएगा 25/2 गुने ये 50 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बार में कट गया, 25 बार में कट जाएगा। तो S 25 जो है वो आ गया आपका 25 गुने 25, ठीक है। तो आपका यहाँ से हो जाएगा S 25 बराबर आ जाएगा, ये गुना कर लोगे तो 625 आ जाएगा, ये 625 आ गया है, ठीक है। ऑप्शन में सी नंबर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतना आराम से जो है हम बता रहे हैं कि आप हमको दोबारा रिपीट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बस ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। तो 625 आ गया। अब जो है ऑब्जेक्टिव में कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ n का मान हमको निकालना है ना। इस तरीके से अगर दिया हुआ तो n का मान निकालना होगा। तो an लिखिए, an लिखिए, क्या हो जाएगा, सार्वंतर 2 है, सार्वंतर 2 है। आप पहला पद के लिए 1 चाहिए तो 1 घटाएंगे, n की जगह 1, 2 -1 करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है। अब हमको जो है अंतिम पद यहाँ 49 दे रखा है ना। तो अंतिम पद यहाँ 49 रख दिए, ठीक है। इधर आके 50 हो जाएगा, घटा हुआ है तो इधर आके जुड़ जाएगा 50। ये n गुना में है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा 50/2, यानी कि n का मान जो है ये आपका आ जाएगा 25, है ना। 25 आ गया। और याद रखिएगा विषम पूर्णांक का योग कह रहा है क्या, प्रथम n विषम पूर्णांक का, ये शुरू से है ना 1 से है, मतलब प्रथम 25 विषम पूर्णांक का बोल रहे हैं। तो इसका जो है फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, प्रथम n विषम पूर्णांकों का योग, प्रथम n विषम पूर्णांकों का योग जो है, विषम संख्याओं का योग, ये होता है n स्क्वायर के बराबर। आप सीधा n का स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, n का वैल्यू जितना है उसका स्क्वायर करो। तो n का वैल्यू का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 625 होगा, ठीक है। तो आपको खाली यहाँ पर n का मान पता करना है, ठीक है। तो n का मान करने के लिए इतना कुछ निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपसे कह रखा है कि ये शुरू से है ना, 1 3 5 ये सब ऐड करते हुए गया है आगे तक, तो याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर जो नंबर दिया है ना, यहाँ जो नंबर दिया है, आप इसमें सीधा सीधा जो है क्या करो, 1 बढ़ा दो, क्या करो, 1 बढ़ा दो। हालांकि वो थोड़ा रिस्की होगा तो ये सब छोड़ो, यही काम ठीक करना ठीक रहेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 तरह का पैटर्न हो जाता है ना, तो वो थोड़ा रिस्की होगा, इसलिए यही पैटर्न जो है आपको ज्यादा सूट करेगा, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न अपना के n का मान निकाल लेना है और उसके बाद जो है उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो ये तरीका है आपको यहाँ पर योग निकालने का, प्रथम n विषम पूर्णांकों का। अगर आपसे कह दे कि प्रथम 20 विषम पूर्णांकों का योग निकालना है, ठीक है, विषम धन पूर्णांकों का, तो क्या करिएगा, 20 का स्क्वायर करिएगा, है ना। 20 का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 400, ठीक है, 400 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योग, है ना, प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योग। देखो ये धन पूर्णांक का बोल रहा है ना, प्रथम धन पूर्णांकों का योग। तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, प्रथम n के लिए देखो, प्रथम n के लिए क्या होता है, Sn होता है इसका n इंटू n+1 होता है इंटू 1/2, मतलब डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 10 का बोला है ना, प्रथम 10 धन पूर्णांकों का, तो यहाँ पर आपको रखना होगा 10 गुने 1 बढ़ा दो तो 11/2, तो ये आ जाएगा आपको 5 से कट गया, 11×5 = 55 आ गया, 11×5 = 55 आ गया, 55 है यहाँ पर आंसर में, ठीक है। तो आंसर में आपका जो है यहाँ 55 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको जो है एक और क्वेश्चन इसी पर देते हैं, इसको जो है आप या तो क्वेश्चन 1 कर लेना, ये क्वेश्चन 1 था, और ये क्वेश्चन जो है हम आपको एक 2 देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 जो है दे रहे हैं, आप इसका भी आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके ना बताइए वो अलग बात है, लेकिन आप जो है उसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आपको जो है यहाँ पर जो है हम बता दे रहे हैं, इसको क्या कह रहा है कि प्रथम 100, है ना, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है ना। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। इसका आंसर जो है आप हमको कमेंट करके बताओगे। ये फॉर्मूला लगाना है, सेम फॉर्मूला लगाना है, n की जगह 100 दे रखा है ना, बस फॉर्मूला लगा देना है ये वाला, ठीक है। Sn बराबर जो है n इंटू
n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, रही बात 18 नंबर की, तो 18 नंबर पे जो है आपको बनाना है, जो हम शुरू में बोले थे ना एक चैलेंज क्वेश्चन देंगे, वो चैलेंज क्वेश्चन यही है। ठीक है, इसमें चैलेंज क्वेश्चन यही है, कह रहा है कि 87, 84, 81 इस तरीके से एपी दिया है, इसका कौन सा पद जो है सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, है ना, कौन सा पद जो है वो सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो इसमें आपको निकालना होगा क्या, आपको निकालना है, हिंट जो है वो हम दे दे रहे हैं, ए एन के लिए जो है आप 0 के छोटा करके दिखा दो इसको, पहला वाला पद जो है ऋणात्मक होना चाहिए, है ना। तो एन का मान यहाँ जो आएगा, एन का मान जो यहाँ निकालोगे आएगा जो, उससे एक बड़ा जो आंसर होगा तुम्हारा। ठीक है, एन से एन जो आएगा उससे एक बड़ा कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, और वो क्वेश्चन में जो ऑप्शन जो दिया है ना, जो ऑप्शन करेक्ट है वो वाला आप जो है कमेंट कर देना। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके खुद से बताना है। ठीक है, और ये चीज जो है ना, ये चीज भी आप ऑब्जेक्टिव तरीके से बना सकते हैं, ये आपको 2 मार्क्स के लिए बनाना है कॉपी में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला तरीका हम बता देते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ पर ए एन निकालोगे तो क्या होगा, सार्वंतर निकालोगे ना जी, सार्वंतर कितना, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 84 में से 87 घटाओगे तो -3 आ जाएगा, है ना, -3 हो गया पहला पद, लेकिन हमको चाहिए 87, तो इसमें प्लस का 90 ऐड कर दे हम, है ना। तो ये जो है आपका पहला पद 87 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक, अब इसके बाद हमको n का मान निकालना है ना, बस n का मान निकालो यहाँ से, तो n का मान निकालो यहाँ से, क्या हो जाएगा, n के लिए हम यहाँ से निकालेंगे तो ये जो है माइनस में है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 90 छोटा रहेगा, दूसरी तरफ जाएगा तो ये 3n हो गया, है ना। अब जो है यहाँ से देखो ये 3 इधर आके डिवाइड कर देगा, तो 90 डिवाइड बाई 3, ये इस तरीके से रहेगा 30, है ना, ये हो जाएगा आपका 30। मतलब n का जो है वो n होना चाहिए ग्रेटर, n की तरफ खुला हुआ है, तो n होना चाहिए ग्रेटर 30 से, n कितना 30 से बड़ा होना चाहिए, तो 30 से जस्ट बड़ा वाला कौन है, 31, 30 से जस्ट बड़ा है 31, तो 31 नंबर क्वेश्चन जो है ये जो है 31 हो जाएगा, 31वां पद सबसे पहला ऋणात्मक होगा, चेक करके देख लो। अगर हम यहाँ 30 रखते हैं इस वाले चीज में, है ना, तो 30 रखेंगे तो -90 + 90 0 हो जाएगा, है ना, लेकिन हमको क्या चाहिए, सबसे पहला ऋणात्मक चाहिए, तो 31 जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि 29 रखेंगे तो ये -87 होगा, 3 आएगा, है ना, तो 1 बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे भी इसका मतलब क्या होगा, n ग्रेटर देन 30, मतलब n जो है वो 30 से बड़ा होगा, तो उसमें उसके आगे का पद जो है वो माइनस में होगा, यानी 31वां, 32वां, 33वां, 34वां, इस तरीके से आगे जो भी पद होंगे वो माइनस में होंगे। ठीक है, लेकिन पहला माइनस वाला कौन होगा, प्रथम ऋणात्मक पद कौन होगा, इसके जस्ट एक आगे वाला, यानी 31वां। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा जरूर देखा है और सारी चीजें जो है आपको समझ में आई होंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एक पीडीएफ मिल जाएगा आपको, वो सारा क्वेश्चन आप नोट करिए कॉपी में और सबको जो है ऑब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस इजी हैं, इसी पैटर्न पे है, सब बन जाएगा। और ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन्हीं को बार बार जो है हम यहाँ पर रिपीट करके क्वेश्चन जो है बना दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे काम करते रहने का। जय हिंद, वंदे मातरम। 1 मिनट और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमने क्वेश्चंस लिए हैं हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 से। देख रहे हैं आप बोर्ड पे, पहला चीज है आपके हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। 3 क्षेत्र शामिल थे, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था और वियतनाम पर चीनी संस्कृति का प्रभाव था। इस तरह इन तीनों क्षेत्रों में 2 संस्कृति के प्रभाव होने के कारण इस पूरे क्षेत्र का नाम पड़ा हिंद चीन। ठीक है, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है अंकोर वाट मंदिर से। 4वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने इस मंदिर को बनवाया था। अभी कहाँ है, कंबोडिया में है ये मंदिर, है ना। ये कंबोडिया पहले कंबुज राज के नाम से जाना जाता था 4वीं शताब्दी में, बाद में नया नाम इसका पड़ा है कंबोडिया। इसके बाद तीसरा बात आप याद रखिएगा, मलक्का से संबंधित।
1510 ईस्वी में यह एक व्यापारिक केंद्र बना था। इसी तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।